से अवध ओझा भी हार गए हैं। तो ये वो सीट है जहां से कि मनीष सिसोदिया जिसको छोड़कर गए थे जंगपुरा में आने का सबसे जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो ये व्यक्ति है जो क्या बात करते, ये कैसे आए इसको पढ़ाते थे ये। लेकिन जो इतनी ताली बजा रहे हैं अभी तहसीन, ये भी याद रखिएगा कि आगे भी चुनाव है, इंडी करके आगे जाएंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर तहसीन पूनावाला इसलिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं क्योंकि वो जो 3 इडियट्स का डायलॉग है वो यूनिवर्सल है कि खुद फेल हो जाओ तो दुख होता है, लेकिन दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। इनका दोस्त भी फेल हो गया है तो इनको ज्यादा खुशी है कि हमको तो 0 आया लेकिन मनीष सिसोदिया हार गया। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों ने 2012 में शीला दीक्षित का अपमान किया था, उनके बारे में झूठ बोला था, आज वो पूरा सर्कल पूरा टर्न किया। ये अपमान उस दौरान जिन लोगों ने शीला दीक्षित का अपमान किया उनके साथ 6 महीने पहले आप लड़ रहे थे। 6 महीने पहले ये बेकार की बात है। 6 महीने पहले लड़ रहे थे आप, उस वक्त भी उसके खिलाफ, और आप चाहते थे कि वो 62 सीट जीतने के बाद भी आपसे कॉम्प्रोमाइज करके सीटें देते आप। तो बैक टू बैक 0 सीट लाए हैं आप। बैक टू बैक 2 नतीजे आए हैं और दोनों ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ गए और दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट थी, दोनों ही बड़े नेता कांग्रेस। नहीं, अवध ओझा कह रहे हैं ये मेरी व्यक्तिगत हार है, पार्टी से लड़ रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत हार कैसे हो जाएगी? ये व्यक्तिगत कैसे हार हो जाएगी? इसीलिए मैं खुश हूँ। ये क्या पढ़ा नहीं, लेकिन लीपा पोती नहीं करना चाहिए। ये जो बात है ये बड़ी अहम बात है। जो आप कह रहे थे मनीष सिसोदिया ने सीधे सीधे कहा कि मैं हारा हूं, 600 वोट से हार गया हूं। ये सीधे बोलिए और स्वीकार कीजिए व्यक्तिगत पार्टी का ये हुआ वो हुआ, ये करने की जरूरत क्यों होती है? नहीं, अगर कांग्रेस वाला कोई होता और 600 वोट से हारता तो कहता है ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ, देखिए ये भी कर इन्होंने कहा अब मैं थोड़ी ना कांग्रेस का, अब मैं थोड़ी कांग्रेस का। पर एक बात बताइए मुझे सुशांत जी, आप लोग भी बताइए, एक मजाक तो हुआ ना अवध ओझा जी के साथ। उनको एक ऐसी सीट दे दी जहां पिछली बार मनीष नहीं तो उन्होंने ली क्यों से 500 उन्होंने ली क्यों? किसके साथ मजाक नहीं हुआ है? अरे नहीं, उनके साथ मनीष सिसोदिया के साथ नहीं हो गया मजाक। और वो कह रहे हैं कि मनीष जी ने कहा मैं सीट छोड़ रहा हूं। अरे भाई बताओ, वो बैरली जीत रहे हैं, वो क्या छोड़ रहे हैं? उनको जनता ने किसी तरह छोड़ दिया पिछली बार। नहीं दिनेश भाई, एक मिनट, आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के साथ मजाक नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया जिस जंगपुरा सीट पे लाए गए थे, उसमें अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में दोनों पार्टियों ने मिलकर अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल उनको एक तरीके से एक सेफ सीट दी गई और वो सेफ सीट पे हार गए क्योंकि इस बार कांग्रेस अलग हो गई। यस, और अगर कांग्रेस का यस अगर फराज सूरी नहीं होते तो यहां पर नतीजे बहुत अलग का कोई भी होता। हाँ, पर अवध ओझा बहुत बुरी फराज सूरी ने कर दी कसर पूरी। सूरी वर्ष थोड़ा असल में मजाक किया है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ, जगह जगह पर किया है और यही हुआ है वहां पर भी जो आप कह रहे हैं फराज सूरी। लेकिन ये आप जो तालियां बजा रहे हैं, आने वाले चुनावों में लोग आपको देखेंगे कि आप साथ में जाते हैं कि नहीं जाते, अपमान याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का किसी भी राजनीतिक पार्टी से देखिए एक चीज और बता दूं तहसीन है, और सुनिए, अभी आप और खड़े होकर ताली बजाने लगे। मेरे को नहीं, अब नहीं खड़ा हो पाएंगे बाकी लोग बाकी जो तो बड़ी खबर यह है कि ये जो अभी आप 24 सीटें देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, ये 20 से नीचे जा सकती हैं क्योंकि अभी 5 सीट ऐसी है जो बहुत क्लोज मार्जिन से आम आदमी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। तो बहुत सारी सीटें अभी आम आदमी पार्टी की फंसी हुई हैं। बीजेपी का नंबर बढ़ता चला जा रहा है और 5 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 5 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और उसमें जरा देखिए, उसमें से 3 सीट पर बीजेपी जीती है ना? नहीं, पटपड़गंज से ओझा हार गए, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार गए। हाँ, और बताइए आगे फ्लैश कीजिए। ये अवध ओझा बता रहे हैं कि मैं लोगों से जुड़ नहीं पाया, ये मेरी व्यक्तिगत हार है, ये ठीक है। लेकिन अगर 5 नतीजे आए उनमें 2 हमने आपको बताया जिसमें आम आदमी पार्टी हारी है, अवध ओझा हारे हैं, मनीष सिसोदिया हारे हैं, बाकी के बहुत जल्दी आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश करने वाला हूं मैं। अच्छा, इस बीच में आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इधर जरा डेटा डालिए, ये 48-22 हो गया। देखिए बहुत तेजी से नीचे जा भी रही है, ये आप जा भी रही है। अभी आम आदमी पार्टी 22 पर आ गई है और कहा जा रहा है कि 20 से नीचे जा सकती है क्योंकि 5 ऐसी सीटें। यही बात कही, यही होगा, इनका बढ़ेगा मार्जिन, बढ़ेगा। अच्छा, ये आपके हिसाब से क्या ये 50 से ऊपर जा रही है बीजेपी की? लग तो यही रहा। आई डोंट नो 50 बट 48-50 के बीच में ये। अच्छा, शुभ्रो कमल दत्ता भी हमारे साथ हैं। दत्ता साहब बताइए। अल्टीमेट टैली जो होगा वो 45 से लेकर 50 के बीच में होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये केवल कांग्रेस के सेंध मारने के चक्कर में नहीं हुआ है चीजें। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लोकसभा इलेक्शन के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से जमीन पे काम किया है, उसका कहीं ना कहीं पे एक प्रो इनकम्बेंसी रहा है।
नहीं तो इस तरह का डिफरेंस नहीं होता है चीजें। पहला विकेट गिरा है जंगपुरा पे, 2 जल्दी और विकेट गिरने वाला साजिद है। रशीदी भारतीय आतिशी जनता पार्टी और- को वोट देकर आए थे, ऐलान किया था, उनका बयान आ गया, जरा वो भी देख लीजिए क्या कह रहे हैं। आतिशी और नहीं, वो कह रहे हैं कि अरविंद मेरा- केजरीवाल भी हारने वाले हैं। और कैरेक्टर है। साजिद रशीदी कह रहे हैं मेरा वोट कामयाब हो गया। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उन्हीं के वोट से बिल्ली के भाग से चीखा फूटा। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी ने जहां जहां प्रचार किया, नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 100% है बॉस, 100%। जहां जहां प्रचार किया सब जगह बीजेपी जीती है। आरके पुरम, द्वारका, रोनी, गोंडा सब जगह वो जीत गई है बीजेपी। और राहुल गांधी जहां जहां गए वहां कांग्रेस का क्या हुआ वो कांग्रेस की टैली बता ही रही है, वो भी 100%। नहीं, लेकिन आप ये आज जो लोग देख रहे होंगे टाइम्स नाउ नवभारत, उनको बताना पड़ेगा कि तहसीन अब भी कांग्रेस में है। बिल्कुल। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए नहीं, मैं- वो भारतीय जनता आम पार्टी आदमी की टैली जब बता रहे हैं और बढ़ेगी, देखो, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन- ये मत समझिएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मैं कांग्रेस को वोट देता हूं, मैं आम आदमी पार्टी को हराना चाहता हूं, इसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन लोकसभा में मैं चाहता था कि ये जीते। साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं देखिए। भारतीय तमाम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर दिली मुबारकबाद। मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको भी ठग। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की सीट पे क्या चल रहा है जरा आपको दिखाता हूं। नई दिल्ली की सीट जहां पर 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जरा इसको डालिए स्क्रीन पर। और 13 राउंड की काउंटिंग होनी थी, 10 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। और अरविंद केजरीवाल अभी भी 1844 वोट से पीछे है। और अरविंद केजरीवाल के लिए अब ये रिकवरी मुश्किल लग रही है। अरविंद केजरीवाल परवेश वर्मा से हार रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, अभी ऑफिशियल होना बाकी है, वेबसाइट पर अपलोड होना बाकी है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगभग चुनाव इस जगह से हार गए। यानी केजरीवाल की भी हार पक्की। हार चुके हैं। यहां 10 राउंड बताया जा रहा है, हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि 11 राउंड के बाद भी वो 1800 वोट से पीछे हैं। पीछे हैं। सो यानी कि 13 राउंड में 11 राउंड खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 राउंड बचा हुआ है और अभी भी 1800 वोट से पीछे एक राउंड में कितने होते हैं वोट? और अब यहाँ के ऐसे हिसाब तय से नहीं अगर होता, आप वो देखें अलग अलग तो जगह अंदाजन यहां के हिसाब से अगर आप देखिएगा 10 राउंड में 4000 वोट के आसपास होगा। 5000 के करीब वोट पहुंचे। 5000 हो गया, यानी 1800 तो फिर पॉसिबल नहीं है 2 राउंड में। 5000 से ज्यादा नहीं होता एक नंबर। हाँ, और आप नहीं, करते फिर आप एक और करिए कि वो 7वें राउंड के बाद से लगातार पीछे है, करेक्ट। तो पिछले 5 राउंड में वो लगातार पिछड़े भी हैं और उनका जो गैप है वो भी बढ़ा है, 200 से बढ़कर वो 1000 और फिर अब 1800 हो गया है। तो वही कह रहा हूं, तो एक ट्रेंड दिख रहा है। 10,000 में 1800 कवर करते फिर लीड लेना हाँ। लगभग इम्पॉसिबल है। Impossible। क्योंकि हो गया, कुछ हो गया, वोट आगे संजय नहीं दीक्षित हो को भी मिले। ये बहुत जल्दी तो ये दूसरा possible विकेट नहीं, गिरेगा। और ये एग्जीक्यूट करना कि बाकी सबको जीरो मिले। हाँ, डॉक्टर दत्ता कह रहे हैं ये बड़ा विकेट जो है, जिसको बड़ा जल्दी विकेट कहती है गिरने आम वाला आदमी है। पार्टी, वो भी बहुत जल्दी गिरने वाला है। तो ये दूसरा नहीं तीसरा विकेट हो जाएगा। तीसरा विकेट होगा। हाँ, आतिशी भी गई है और अरविंद केजरीवाल का भी। अब एक बार जरा आतिशी का हाल भी देख लेते हैं। जरा आतिशी की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आतिशी जो है वो भी चुनाव लड़ रही हैं और आतिशी कालका जी सीट। अब जरा कालका जी की तस्वीर देखिए, 9 राउंड की काउंटिंग, आतिशी 238 वोट से पीछे है। ये करीबी है। 238, ये बहुत अलका- करीबी मामला। अलका अलका ने- लांबा को 3000 वोट मिले हैं और आतिशी को 36,000, रमेश बिदुड़ी 36,256 वोट मिले। 238। तो आप एक चीज बात